बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आईएसपी की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जनाब आला। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि आपने ये जाना था कि आपने कौन सा टावर लगाना है, ठीक है, कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप कौन सा उसके लिए आप टावर चूज़ करेंगे। आज दोस्तों हमने क्या सीखना है, आज हमने यह सीखना है कि आपने कितने फासले के लिए कौन सी डिवाइसेस लेनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जहाँ से आप इंटरनेट ले रहे हैं, अगर आपका फासला है तकरीबन 20 किलोमीटर तो भी आपका लिंक चल जाएगा। अगर आपका 10 किलोमीटर है यानी छोटा सा छोटा फासला है तो उसके लिए भी आपका भी ये डिवाइसेस आपकी चल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैं एक और बात बता दूं आपको कि आप अगर क्रोम पर भी जाकर सर्च कर लेंगे ना, यानी कि बहुत सी ऐसी कंपनी है, डी लिंक की, टोटो लिंक की, डी लिंक क्या लें, डी लिंक के रोटर हैं, इनकी डिवाइसेस भी हैं बड़ी बड़ी। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ही कह लें कि बहुत सी ऐसे कंपनीज हैं जो नेटवर्किंग के अंदर बेहतरीन काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने डिवाइस इस्तेमाल नहीं की हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज जो हैं, यानी कि टीपी लिंक की कंपनीज और डी लिंक की, टीपी लिंक की मैं भी आपको बता देता हूँ राउटर्स के कैसे होते हैं। टीपी लिंक की अगर लगा लें, टीपी लिंक के राउटर अलग अलग होते हैं, तो इनके अंदर इनके ऑपरेशन मोड भी अलग अलग होते हैं, यानी इनके फंक्शंस वगैरह अलग होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी निस्बत जो UBNT UBQT की डिवाइसेस होती हैं वो सबसे बेहतर होती हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज उसी ही कंपनी का तारफ़ भी करते हैं और साथ ही साथ उनकी बनाई जाने वाली प्रोडक्ट्स का भी हम रिव्यू में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे से छोटे फासले की। अगर आपका क्या लें कि फासला डिस्टेंस जो कि पॉइंट ए से, यानी जहाँ से आप किसी दोस्त से या किसी से भी इंटरनेट लेना चाहते हैं, अगर वहाँ से आपका फ़ासला 10 किलोमीटर है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये 10 किलोमीटर ही हो। अगर आपका फ़ासला 10 किलोमीटर तक ये चलती हैं, मकसद कहने का ये है, ये इसका नाम। अब इस डिवाइस का नाम क्या है, लाइट बीम M5। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है ये हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मज़ीद वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन कब मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बात करते हैं सबसे पहले लाइट बीम M5 की। अब ये कौन सी प्रोडक्ट है और इसके अंदर कितना डाटा जाना है, कैसे कहाँ से आपको मिलेगी, कितनी प्राइस है, कितने फिट पर लगाएंगे, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन हम करेंगे। अब लाइट बीम M5 इस डिवाइस का नाम है। ठीक है, ये देखिए मैंने साथ में लिखा हुआ है लाइट बीम M5। अब लाइट बीम M5 है तो आप इसको 5 किलोमीटर तक भी लगा सकते हैं, 8 किलोमीटर तक भी लगा सकते हैं। गर्ज के आप 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसी का हम जिक्र कर लेते हैं। अब ये कौन सी कंपनी की डिवाइस है, ये दोस्तों UBNT यानी UBQT डिवाइसेस हैं। UBQT कंपनी की ये डिवाइसेस हैं। अब UBQT कौन सी आपको पता चलेगा, तो चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं आपको एक तफसील के साथ बताता हूँ। UBNT। अब UBNT लिख लें तो UBNT लिख लें, UBQT लिख लें। ये देखो, ये यहाँ पर मैं इनकी आपको वेबसाइट भी बताते चलता हूँ। ये इनकी बाकायदगी तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक रजिस्टर वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रोडक्ट्स जो है हमने इस्तेमाल की, हमने अपने जो तजर्बे की बिना पर यानी कि देखा है कि इनकी जो प्रोडक्ट हैं, ये जो तमाम दूसरी कंपनी है डी लिंक की, TP लिंक की या और भी इसके अंदर लगा लें, उन्होंने अपनी डिवाइस पर लिखा तो होता है कि यार ये डिवाइस 300 MBPS का लिंक बनाती है या इतने का बनाती है, लेकिन वो इतना डाटा नहीं गुजार सकती बानिस्बत इस जो डिवाइसेस हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्योर 100% ये डिवाइस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बआसानी के साथ वर्क करते हैं।
अब कुछ इनकी डिवाइसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी ये इनका जो है ना ये डैशबोर्ड आ चुका है इनकी वेबसाइट का। प्रोडक्ट्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इनके देख सकते हैं आप के ये देखें आपके पास से बहुत सी महंगी महंगी डिवाइसेस और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए इन्होंने डिवाइसेस नीचे ना जो इनके प्रोडक्ट ये नीचे इन्होंने ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर देखें इन्होंने UNIFI। अब फिर इन ये जो डिवाइसेस है ना दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो आगे हम अपने लेक्चर बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा ऐसा इसकी हम बात करते चले जाएंगे जो जो आपके लिए यानी जितने फासले के लिए आपके लिए ज़रूरी होगी डिवाइस जो बेहतर रहेगी। अब मैं 5 या 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको डिवाइसेस और भी एक बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ना जिस डिवाइस का मैं रिव्यू करा था यानी कि लाइट बीम की। अब लाइट बीम कितनी किस्म की हैं लाइट बीम, ये देखिए लाइट बीम M5 है दोस्तों। तो चलो इसकी वेबसाइट पर ही चलते हैं। लाइट बीम M5 है तो आप इसका यहाँ पर लोगो दे सकते हैं। ये देखिए आपको कुछ यानी कि ना इस टाइप की आपको दिखेगी और यहाँ पर इन्होंने डायग्राम भी दी हुई है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं साथ साथ उनके इन्होंने ना डायग्राम दिए हुए। अब लाइट बीम M5 है ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा इनका तरीका बताया यानी कैसे इसको इंस्टॉल करना है। अब आपको कितने की मिलेगी, कौन सी वेबसाइट से आप ख़रीदेंगे, अगर आप चाहें तो मेरे भी जो अबाउट के अंदर मैंने अपना नंबर ऐड किया वहाँ पर भी रब्ता करके अब हमसे ये डिवाइसेस खरीद सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जिस शहर के अंदर रह रहे हैं यानी शहर के अंदर सिटी के अंदर क्या लें या फिर विलेज के अंदर क्या लें। आप किसी विलेज के अंदर अगर रहते हैं दोस्तों तो आप किसी नज़दीकी शहर जो आपके पास ये नज़दीकी जो शहर हो, बड़ा शहर हो या बड़े की बात नहीं है छोटा हो या बड़ा हो, आप उस शहर के अंदर चले जाएं और वहाँ पर आप नेटवर्किंग की शॉप पर जाकर ये डिवाइस बाई कर सकते हैं। अब मौजूदा अब इसमें ना एक डिफरेंस और देख लें भाई कि आपको लाइट बीम M5 मिलेगी ठीक है। ये 90 डिग्री करती है मेरे लिहाज से। अभी मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाई नहीं। ये है 5 गीगा डिवाइसेस ठीक है दोस्तों। ये है नैनो स्टेशन M5 ठीक है। इसकी निस्बत ही क्योंकि अगर ये करती है डिवाइस 10 किलोमीटर तो इसकी निस्बत ये नैनो स्टेशन M5 है ठीक है दोस्तों। ये आप इसकी साथ देख रहे हैं उन्होंने डबल डिवाइसेस दी हुई हैं यानी कि एक ही रेंज के अंदर आप दो डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सी भी डिवाइस आप लगा लें ठीक है। तो मैं आपको ना इसका बता देता हूँ कि इसकी प्राइस क्या है और इसकी स्पेसिफिकेशन फिर हम बाद में देखते हैं स्पेसिफिकेशन भी। दोस्तों इसकी फ़िलहाल जो मार्केट के अंदर हमारे यहाँ जो प्राइस है वो पाकिस्तान के अंदर क्या लें या फिर आप यानी इसके पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अभी देखें यहाँ पर 8600 रुपया इन्होंने दिया हुआ यानी 8600 रुपये की। लेकिन मार्केट के अंदर आपको ये इतनी महंगी नहीं मिलेगी। मार्केट के अंदर आपको ये 75 यानी 7500 रुपये की आपको मिलेगी। ये बात आप देख लेना यानी मार्केट में आपको सस्ती मिलेगी। यहाँ पर तो इन्होंने अपनी जो इनकी वेबसाइट्स हैं और नेटवर्किंग की उन्होंने अपना यानी कि रेट यहाँ पर लगाया हुआ। तो बात कर लेते हैं कि ये जो डिवाइसेस हैं इसकी प्राइस की तो आपको पता चल गया होगा। अब आपने अगर ये 10 किलोमीटर तक चलानी है डिवाइस लेकर तो फिर आपने इसके 2 पीस लेने हैं ठीक है। इमेज में आप देख लें, गौर से देख लें, इसकी वेबसाइट भी खोल लें, मज़ीद आप इसके आर्टिकल को पढ़कर आपको समझ लग जाएगी। अगर आपने इसके यानी कि ये जो आपने डिवाइस लेनी है तो आपने ये 2 पीस लेने हैं। एक पीस की सेटिंग एक पीस की कॉन्फ़िगरेशन करके आपने लगाना है पॉइंट A पर, जहाँ से आपने इंटरनेट लेना है। यानी कि एक डिवाइस आपकी इंटरनेट सेंड करेगी और दूसरी डिवाइस दूसरा पीस जो आप इसके साथ फिट करेंगे वो कोई भी लगा लें किसी किस्म का हो, वो बाद में हम बात करेंगे कि आपने कौन से पीस इसके साथ सेट करने हैं और ये एक डिवाइस कितनी डिवाइसों के साथ कनेक्ट होती है। फ़िलहाल आपने एक डिवाइस लेनी है ठीक है दोस्तों और दूसरी यानी एक डिवाइस आपने लगा लेनी है जहाँ से आपने इंटरनेट रिसीव करना है और सेंड करना है सॉरी। तो और एक डिवाइस अपने पास लगा लेनी है जहाँ पर आपने इंटरनेट लेना है रिसीव करना है ठीक है। ये 2 डिवाइसेस आपको मिलेंगी
अब इनका टोटल आप हिसाब लगा लें कि आपको ये 7575 यानी कि आपको 15,000 रुपये के अंदर ये दो डिवाइसेस मिल जाएंगी। अगर आपका फासला है दोस्तों पावर बीम M5 का, ओ सॉरी 20 किलोमीटर का, तो अगर आपका फासला 20 किलोमीटर है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी और महंगी वाली डिवाइस लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये भी डिवाइस जो है ये भी UBNT ही कंपनी वालों की डिवाइस है। यहाँ पर अगर आप सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ बता रहा हूँ, आप ये ना कहना कि यार इसने कुछ अपने तरफ से ही नाम छोड़ दिया। अब यहाँ पर देख लें, अगर इसको हम काट देते हैं, सॉरी, पावर बीम M5, ये देखें पावर बीम M5 की, ये देखें यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी खोल लें, इसका रेट भी चेक कर लें। यहाँ पर उन्होंने 14,000 रुपया रेट दिया हुआ पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपकी जो बात मैं कह रहा हूँ आपको समझ लग रही है, क्योंकि मैं कोई इंग्लिश वगैरह तो नहीं बोल रहा, एक सादी सी उर्दू ज़बान जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखें 14,000 रुपया इन्होंने दिया, लेकिन मैं इसकी जो एक रीजनल प्राइस है जो मार्केटिंग के अंदर देख लें तो ये तो है ना, आपको डिलीवरी के चार्जेस वगैरह डालकर ये आपको 14,000 के अंदर देते हैं ये वेबसाइट वाले। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट प्राइस है ना जो इस वक्त चल रही है वो इसकी है तकरीबन 12,000 रुपये के लगभग, यानी 12,000 रुपये का ये आपको एक पीस मिलेगा। अब उसी तरह से जिसी तरह हमने लाइट बीम A पॉइंट तक लगाई थी, इसी तरह आपने ये भी एक डिवाइस लेनी है और इस डिवाइस को भी आपने लगाना है जहाँ से आपने नेट सेंड करना है। अब एक पीस वहाँ पर लगाना है और एक पीस आपने अपने पास लगाना है जहाँ पर आपने इंटरनेट लेना है। इसको कहते हैं, इसको मुकम्मल पेयर, यानी कि दोनों अगर आप डिवाइसें लगेंगे तो इसको हम एक मुकम्मल पेयर बोलते हैं, यानी सेंड और रिसीव। क्योंकि अगर आप यहाँ से नेट लेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए कारआमद होंगी। अब ये डिफरेंस हमने देख लिया। अब जब आप किसी शॉप पर जाएंगे कोई डिवाइसेस ख़रीदने तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस लेनी है या पर आपने लेनी है 5 गीगाहर्ट्ज़ की, ठीक है दोस्तों। क्योंकि डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर तो सिर्फ मैंने 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस की का जिक्र किया है, क्योंकि जो डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट के लिए वो 2.4 गीगा की यानी कि 2.4 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यानी कि 2.4 वाली फ्रीक्वेंसी होती है कुछ डिवाइसेस के अंदर, और कुछ डिवाइसेस के अंदर 5 गीगा की फ्रीक्वेंसी होती हैं, यानी इनको 5 गीगा का नाम दिया जाता है। अब ये जो है ये M5 है ना, तो इनकी UBQT की जितनी भी डिवाइसेस हैं, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं पावर बीम M2, तो यहाँ पर देखते हैं कि पावर बीम M2 है, हाँ तो शायद तकरीबन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर है। तो पावर बीम M5 की अगर पहले हमने बात की थी, अब हम कर रहे हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। तो सॉरी ये वेबसाइट ही नहीं खुल रही। अब मैं आपको बता देता हूँ कि UBNT पावर बीम इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताता हूँ। UBNT 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइसेस, ठीक है। अब आप सर्च कर लें भाई, आपको यहाँ पर ये देखें इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर चल जाते हैं हम। तो यहाँ पर सॉरी ये तो इनकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो सिर्फ ये आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ना कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइसेस है। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइसेस है ना वो आपने बाद में लगानी है जब आपने आगे इंटरनेट शेयर करना है मोबाइलों पर। ये जो 5 गीगा की डिवाइसेस होती हैं इनका जो सिग्नल कह लें कि हम अपने मोबाइल पर नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। ये हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगी। ये देख लें यहाँ पर इनकी लोको M2 है, ये और भी से ऐसे हज़ारों किस्म की इन्होंने डिवाइसेस यहाँ पर दी हुई हैं और इनकी मुख्तलिफ जो है ना प्राइस है। इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसा कोर्स चलता जाएगा तो आपको ना मज़ीद बताते चले जाएंगे कि आपने कौन कौन सी डिवाइस ना कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ पावर बीम और लाइट बीम की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास 20 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक अगर आपका फासला है तो आप ये डिवाइसेस दोनों इस्तेमाल कर लें। मज़ीद अगर आपने
और भी अगर फ़र्ज़ किया कि अगर आप एक बड़े पैमाने पर एक काम आईएसपी का काम करना शुरू कर रहे हैं, तो आईएसपी का एक बड़े लेवल पर काम करने के लिए आपको डिवाइसेस भी बड़ी चाहिए होंगी, तो वो भी इन्हीं ही यानी कंपनी की डिवाइसेस होती हैं। तो उसका जिक्र इंशाल्लाह फिर हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। फ़िलहाल वीडियो जो है हमारी लंबी हो रही है, तो आज के लिए हमारा तकरीबन जो लेक्चर था वो इतना ही है। अभी थोड़ी मैं यहाँ पर एक ना बात छोड़ गया कि ये जो डिवाइसेस है, फ़र्ज़ किया डायग्राम के मुताबिक आप देख लें कि अगर आपने 10 किलोमीटर तक ये डिवाइस लेनी है, ठीक है, अब आपने इसको कितने फिट पर लगाना है, आपने टावर पर इसको 50 फीट पर लगाना है, क्योंकि इतनी जो हाइट है ना वो होना ज़रूरी है। चाहे वह आप विलेज के अंदर रह रहे हैं, चाहे आप लगा लें कि आप सिटी के अंदर रहते हैं, सिटी के अंदर रहते हैं तो फिर वो सिटी के अंदर तो बात की जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, और शहरों के अंदर तो फिर काफ़ी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग होती हैं कि यानी कि ये डिवाइसेस का सिग्नल जो है ना वो वीक हो जाएगा। आप ऐसा ही करें, इन डिवाइसेस को 50 फीट से ऊपर रखें। अगर आप सिटी से इंटरनेट ले रहे हैं तो आप इस डिवाइसेस को इतना ऊंचा रखें कि आपके यानी कि जो आपके रास्ते के अंदर जो भी इमारतें कह लें या बिल्डिंग्स कह लें जो आ रही हैं, वो इनका रुकावट ना बन सके। ठीक है, ये डिवाइसेस को आपने इतना ऊपर लगाना है। और अगर आप विलेज के अंदर रह रहे हैं, विलेज की बात की जाए दोस्तों, तो विलेज के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर तो दरख्त ही ज़्यादा आते हैं, दरख्त कह लें या फिर और भी जो नॉइस आता है, तो विलेज के अंदर दरख्त ही होते हैं। तो इसके लिए आपको 50 फीट की यानी कि 50 फीट पर लगा लें इसको, या फिर 40 फीट पर भी लगा लेना, तो आपका काम चल जाएगा ज़बरदस्त किस्म का। 10 किलोमीटर तक ये भाई रिसीव करेंगी, इंटरनेट लेंगी और देंगी भी। ठीक है, अब ये सोचेंगे कि यार ये जो डिवाइसेस हैं इसको सेंड और रिसीव, ये इसमें से सेंड वाली कौन सी है और इसमें से रिसीव वाली कौन सी है। भाई जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, क्योंकि ये डिवाइसेस होती हैं, चाहे आप इसको ये जो पीस है ना, ये मेरे माउस के एरो पर देख लें, अगर फ़र्ज़ किया ये एक आपने पीस ले लिया, आप इसको सेंड भी बना सकते हैं और इसको रिसीव भी बना सकते हैं। ठीक है, इसकी बस सेटिंग करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन यानी करनी पड़ती है कंप्यूटर के साथ लगाकर कि आप इसको सेंड बनाना चाहते हैं या रिसीव बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। अब ये डाटा कितना गुजारेंगी, अगर आप इसको हाइट देते हैं 50 फीट की, यहाँ पर देखिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा आप, देखिएगा कि अगर आप 50 फीट की इसको हाइट देते हैं तो डाटा रेट इसके कितना मैक्सिमम या कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ना ये डाटा ये दोनों डिवाइसेस कितना गुजार सकेंगी। अगर आप इसको अपने पास भी रख लेंगे तो ये तकरीबन 30 MB तक, ये 30 से 35 MB तक डाटा गुजारेगी। और उससे ऊपर जो हमारे तजर्बे की बिना पर तो हमें ये तजर्बा किया, इससे ऊपर जो है ना वो डाटा नहीं गुजारती। तो लाइट बीम M5 का डाटा रेट जो होता है वो होता है 20 MB, यानी कि अगर आपका सिग्नल कितना है वो तो आपके सिग्नल पर डिपेंड करता है, इसकी आउटपुट पावर आप क्या रखते हैं और इसका सिग्नल कितना होता है, इस पर आपको इसका डाटा रेट 20 MB मिलेगा। ठीक है, लाइट बीम M5 का 20 MB। अब अगर ये बात की जाए पावर बीम की बात की जाए तो कुछ ऐसे यूज़र होते हैं जो कि पावर बीम लगाते हैं, उनका फासला 10 किलोमीटर ही होता है। अब वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो इसीलिए लगाते हैं, इसका डाटा रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये 40 से 60 MB तक, 50 MB तक ये आसानी के साथ डाटा गुजार सकती हैं। अब डिवाइसेस के जो आप बॉक्स लेते हैं या इनकी स्पेसिफिकेशन होती है, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, लाइट बीम M5 की स्पेसिफिकेशन हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर, और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशन के अंदर लिखा होता है कि ये जो डाटा है ये 150 MBPS 200 MBPS गुजारेगी। लेकिन आपको मैं यार यही जो बात क्लियर होती है ना, जो एक चीज़ वाज़ है, यानी कि जो चीज़ काम करती है, जितने डाटा रिसीव करती है, जितना फासला तय करती है, वही आपको इस इंशाल्लाह वीडियो इस चैनल पर वही हम वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके अंदर आपको एक रियल वे के साथ बताया जाएगा कि भाई ये डिवाइस
ये 64 MBPS है तो ये कितने यूज़र कवर करेगी, ये क्या, ये इसको कितने फिट पर ये काम सही करेगी, इसके अंदर कितने चैनल है, कौन से चैनल पर ये काम सही करती है, 25 dBm इसकी पावर है। और इसकी यानी कि सब कुछ जो है ना आपको हम अपने तजर्बे की बिना पर जो हमने इसके अपने ISP के अंदर जो हमने तजर्बात किए हैं उनकी बिना पर आपको बताया जाएगा कि भाई ये जो डिवाइस है ये 150 MBPS की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये आपको यानी इन डिवाइसेस के अंदर आप तकरीबन 20 से, जो मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर बताया कि आप 20 MB डाटा गुजार सकते हैं। ये ना हो कि आप जब डिवाइस ले रहे होते हैं तो मार्केट से आप डिवाइस ख़रीदें और वहाँ पर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख लें किसी भी इस पर, इसके क्योंकि इसके जो बॉक्स होता है ना वो उस पर भी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, तो वहाँ पर आप ख़रीद लें और आप ये सोचें कि यार ये जो डिवाइस है ये 150 MBPS है तो आप डाटा 150 MBPS गुजारेगी। भाई ये बात नहीं है, क्योंकि जो डिवाइस जितना डाटा गुजारती है उसी की मैं बात करता हूँ। अगर आप इससे और कोई यानी कंपनी की किसी और कंपनी की डिवाइस लेते हैं तो वो जो डाटा है ना वो शायद इससे भी कम गुजारे, इससे भी कम क्रॉस करे। क्यों कि जो हमने डिवाइसेस ली थी TP-Link की, D-Link की, कम्फास्ट की, यानी कि बहुत सी ऐसी डिवाइसेस ली थी, लेकिन वो डाटा इनसे कम यानी कि आगे जो अपने यूज़र तक देती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, क्योंकि वीडियो हमारी 20 मिनट से ऊपर हो चुकी है, तो सॉरी फॉर इतनी वीडियो बनाने के लिए लंबी। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी किसी के साथ जो है ना वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इस वीडियो में हमने तो बात की थी डिवाइसेस के बारे में। अगर दोस्तों फिर भी अगर आपको मुश्किल हो रही है, अगर आपको नहीं पता चला कि आपने डिवाइसेस कहाँ से ख़रीदनी है, तो अगर आप ऑनलाइन अपनी मार्केट से ख़रीद लें तो फिर भी अच्छा है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से ख़रीद लें तो फिर भी अच्छा है। अगर आपको वहाँ पर डिवाइसेस नहीं मिलती तो आप हमसे जो है ना कॉन्टेक्ट करें तो हम जो है ना आपको इंशाल्लाह ये डिवाइसेस ख़रीद कर देंगे और आपको बिल्कुल मुनासिब रेट के अंदर ये डिवाइसेस ख़रीद देंगे। जो मैंने आपको रेट बताया इंशाल्लाह डिलीवरी के अलावा आपको ये रेट के अंदर आपको डिवाइसेस मिल जाएंगी। तो आई होप के दोस्तों मेरी वीडियो की आपको समझ आ रही होगी। दोस्तों अपना अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त का ख्याल रखें और अपना एक कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।